सो हे गाइस, तो आज हम सेट नंबर 3 लेके आए हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 और 2 अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। प्रश्न है, कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? ऑप्शन में दे रखा पीतल, जर्मन सिल्वर, बेल धातु, गन मेटल। तो देख लेते हैं किसमें जस्ता नहीं है। पहला है पीतल। पीतल ये बना है तांबा प्लस जस्ता से, इसमें जस्ता है। उसके बाद है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर बना है तांबा प्लस जस्ता प्लस निकेल से, यानी कि इसमें भी जस्ता है। उसके बाद गन मेटल। गन मेटल बना है तांबा प्लस जस्ता प्लस टीन एसएन से, यानी कि इसमें भी जस्ता है। तीनों में जस्ता है, पीतल में भी जस्ता है, जर्मन सिल्वर में भी जस्ता है, गन मेटल में भी जस्ता है। बेल धातु, बेल धातु में जस्ता नहीं है। बेल धातु इसे हम लोग बोलते हैं कासा, बनता है किससे? कॉपर प्लस टीन से। तो इसमें जस्ता नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बेल धातु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जस्ता नहीं है। आपको जस्ता किसमें नहीं था, यही आपको चुनना था। तो फ्रेंड्स, यहाँ से चारों प्रश्न याद रखिएगा। ये चारों में से धातु बना है किस धातु के मिलने से, आप उसे भी ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से हम प्रत्येक प्रश्न को बताएंगे। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला था CaSO4 × ½ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है जिप्सम को गरमा के। किसको? जिप्सम को गरमा के। अब यहाँ जिप्सम का फॉर्मूला याद रखिएगा, CaSO4 × 2H2O। जल का 2 अणु होता है। तो जल का 2 अणु यानी कि जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गरमाने के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप इसे भी याद रखिएगा, दोनों का फॉर्मूला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, पीओपी का और जिप्सम का। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ये तो पता होगा ना। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर। रेटिना नहीं लिखा आएगा तो दृष्टि पटल लिखा आएगा। क्या? दृष्टि पटल, याद रखिएगा, ठीक है। तो आंख के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना या दृष्टि पटल में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया कि आंख को दान किया जाता है, आंख के किस भाग को दान किया जाता है? ठीक है, तो कॉर्निया को। किस भाग को दान किया जाता है? कॉर्निया को दान। आंख के किस भाग को दान किया जाता है? कॉर्निया को, ठीक है। आइरिस ये रंग बताता है आंख का। तो लेंस, आंख में कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। आप इसे भी याद रखिएगा। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया था प्रतिबिंब, तो रेटिना या दृष्टि पटल में। तो सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर प्लस। तो प्रश्न पूछा गया परमाणु के नाभिक में, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो इसका जो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बाकी इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होता है। उसके बाद एक p² / 2m होता है। जितना फॉर्मूला आता है हम सबको लिख देते हैं। ½ mv² - u² होता है। ये सभी ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला है। तो यहाँ से याद रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है ½ mv², फिर होता है p² / 2m, जहाँ जो यूज होगा न्यूमेरिकल्स वाला जब प्रश्न आएगा ना फिजिक्स में, तब ये फॉर्मूला वहाँ काम आएगा, ठीक है। तो हम फॉर्मूला को लिखा दिया। आप इसे एक याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, ठीक है। इसे भी याद रखिएगा। जहाँ हाइट दिया रहेगा तो यहाँ से ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये चारों फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ½ mv², p² / 2m, ½ mv² - u², उसके बाद mgh। ये चारों फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ प्रश्न पूछा गया काइनेटिक एनर्जी का समीकरण, निक फॉर्मूला। तो क्या होता है? ½ mv², ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी चारों फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिएगा। सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से कौन हमें बचाती है? कौन हमें बचाती है? ओजोन परत। कौन बचाती है? ओजोन परत। ओजोन परत किस मंडल में है? तो समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल में है ओजोन परत। ओजोन सूत्र होता है O3। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, O3। यहाँ ओजोन नहीं लिखा है, ठीक है। तो O3 याद रखिए। ओजोन किस मंडल में? समताप मंडल में। पेसमेकर संबंधित है, तो पेसमेकर संबंधित हार्ट से। किससे? हार्ट से, हृदय से। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आसान प्रश्न था, जो आसान रहेगा उसमें हम समय नहीं लेंगे। कितने अणु 1 मोल के बराबर होता है? 1 मोल के बराबर होता है तो 6.022 × 10⁻23। इसी को बोलते हैं एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो पढ़े होंगे, एवोगाड्रो संख्या। तो एवोगाड्रो संख्या का जो मान होता है 6.022, यानी 22 × 10⁻23। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? जो बांध का जो जल होता है, ये मान ली बांध है, ठीक है, ये बांध है। तो यहाँ इसके पास, इसके आगे जो जल जमा रहता है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगा? तो जल जमा है, स्थिर है। स्थिर रहेगा तो समझिए स्थितिज ऊर्जा। स्थिर रहेगा तो वस्तु स्थितिज ऊर्जा,
ठीक है। अगर मान लिए गुलेल है, गुलेल पूरा खींच के रखते हैं, पूरा धनुष का डोरी खींच के रखते हैं, इसमें भी स्थिति ऊर्जा। एक मान लीजिए चाबी का गुच्छा है, चाबी का गुच्छा है, चाबी का गुच्छा, इसमें भी स्थिति ऊर्जा। तो याद रखिएगा जो एक जगह स्थिर रहेगा तो उसमें स्थिति ऊर्जा रहेगा, गति में रहेगा तो गतिज ऊर्जा। ठीक हो। क्या कहता है, चलती हुई कार, चलती हुई गोली, इसमें गतिज ऊर्जा, क्योंकि इसमें गति है। जो स्थिर रहेगा उसमें स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ बांध के जल में कौन सा ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में है कि कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है। विद्युत को यांत्रिक में बदलता है कौन, मोटर, विद्युत मोटर। तो मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, ठीक है। डायनमो बदलता है यांत्रिक को विद्युत में, जस्ट अपोजिट है किसका, इसका मोटर का उल्टा डायनमो है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मोटर। मोटर ही विद्युत को यांत्रिक में बदलता है और यांत्रिक को विद्युत में डायनमो। विभवांतर मापा जाता है, ये तो पता होगा, विभवांतर मापा जाता है वोल्टमीटर से। किससे, वोल्टमीटर से। वोल्टमीटर से विभवांतर को मापा जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। रसोई गैस में मुख्यतः होती है, जो रसोई गैस होते हैं उसमें मुख्यतः होती है। ऑप्शन में रखा है एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन का मिश्रण, मीथेन, पेट्रोल। तो रसोई घर में मुख्यतः मीथेन होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। प्रश्न पूछता मार्स गैस किसे कहा जाता है, मीथेन को। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों का ऑक्सीजन पहुंचाता है। रक्त का कौन सा घटक है जो शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो सबको पता होगा आरबीसी, यही ऑक्सीजन का परिवहन करता है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आरबीसी। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी के द्वारा होता है। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, ये सबको पता होगा। राज्यपाल, गवर्नर के द्वारा बिहार राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति किया जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चाहे किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री हो, वहाँ का गवर्नर के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। बिहार का द्वितीय राजभाषा, पहली राजभाषा हिंदी, दूसरी राजभाषा उर्दू। बिहार का बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, हिंदी नहीं, यहाँ पे द्वितीय पूछा जा रहा है। प्रश्न को अच्छा से पढ़िए पहले। आवर्त सारणी किसने तैयार की थी। पीरियडिक टेबल जो तैयार किया गया था, ये मेंडलीव के द्वारा तैयार किया गया था। और मेंडलीव के द्वारा जो आवर्त सारणी दिया गया था 1869 ईस्वी में। इसके समय कुल ज्ञात तत्व 63 थे और ये परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में से आया था। अब बाद में फिर 1913 में मोसले जी के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी दिए गए थे, जो कि परमाणु संख्या पर आधारित थी, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। तो यहाँ मेंडलीव की बात हो रहा है। तो आवर्त सारणी क्या तैयार किया गया था, मेंडलीव के द्वारा। विश्व बैंक का दूसरा नाम है, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। इसका वर्ल्ड बैंक मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। वर्ल्ड बैंक है, बैंड नहीं, बैंक है। तो इसका दूसरा नाम है क्या, ऑप्शन में रखा IMF, WTO, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, IBRD। याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, IBRD, इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। ये हुआ वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक का दूसरा नाम। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है और किस नदी किनारे है, पोटोमैक नदी किनारे। भारत है एक। ऑप्शन में दे रखा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा भारत ना ही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ना ही हिंदू राष्ट्र है, ना ही हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है। भारत है पंथ निरपेक्ष। यहाँ पे किसी भी धर्म का या किसी भी धर्म के, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म का देश नहीं है। किसी भी धर्म को सर्वोच्च नहीं माना जाएगा, ना ही कोई बड़ा, नहीं कोई, सब धर्म को मिला के चलता है। तो ये पंथ निरपेक्ष है। भारत कैसा है, राष्ट्र पंथ निरपेक्ष है, ठीक है। धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अच्छा प्रश्न, ये सारे प्रश्न जो हम बता रहे हैं बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर में ही पूछे गए सारे प्रश्न हैं, उसी का हम सीरीज चला रहे हैं। आज ये सीरीज नंबर 3 है। इसी तरह डेली आएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, इसका आंसर को आप लोगों को कहाँ देना है, तो कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन देते हैं, हम सबका रिप्लाई करेंगे। ऑप्शन में देखा विश्व पर्यावरण दिवस, बाल दिवस के रूप में, माता दिवस, विश्व महिला दिवस। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।